we are going to discuss one of the important part of your CSIR net. Okay, yesterday और मेरा ये जो प्रीवियस लेक्चर पे था वो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे थ्योरेटिक फंक्शन में, और आपको हम बताया बोले थे कि जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा मेरा वो आपका एक एक जितने भी थ्योरेटिक फंक्शन होता है उन सारे को हम डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग आइलर फंक्शन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, आइलर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. कल हम लोग तीनों फंक्शन के बारे में बताया आपको. थ्योरेटिक फंक्शन क्या कितने तरह का होता है, सबसे पहला बताया था आपको आइलर फंक्शन होगा, डिविजन फंक्शन होगा और सिग्मा फंक्शन. तो वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सारे टर्म्स को, और उसके बाद हम लोग आज सीखेंगे कि आइलर फंक्शन का हम लोग का क्या करते हैं, उसका कैसे क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या रिजल्ट होता है, और कैसे हम लोग उसको वैल्यू को हम लोग निकालेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइलर फंक्शन. एज यू नो दैट आइलर इज द वन ऑफ द मैथमेटिशियन. ओके, आइलर के एक जो है मैथमेटिशियन का नाम है, ये है आइलर फंक्शन. ठीक है, आइलर्स, इसको आइलर फंक्शन, इसको आइलर फाइव फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, आइलर फाइव फंक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं. तो ये चीज है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. आपको जैसे आपको पता होगा आइलर फंक्शन में इसको हम लोग फाइव से हम लोग यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, तो फाइव होता है. ठीक है, ये फाइव हम लोग कहते हैं, कभी कभी इसको आइलर फाइव फंक्शन भी कहते हैं. और यहाँ पे आपको बताए थे कि इसमें जो होगा नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग काउंट करेंगे विच आर लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन. मीन्स वो क्या होगा, उसका को प्राइम होगा उसका. जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग अगर आइलर फंक्शन ऑफ, थोड़ा सा आपको डिफाइन करने के पहले हम थोड़ा बता देते हैं. आपको आइलर फंक्शन ऑफ आपको फाइव निकालना है. ठीक है, तो फाइव अगर निकालना तो हम लोग देखेंगे फाइव से कौन कौन से हम लोग को रिलेटिव कौन फाइव तक हम लोग को प्राइम नंबर हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे. जैसे 1 5 इसका HCF 1 होगा, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पे देखते हैं 2 5 ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका HCF 1 है. 3 5 ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा, इसका HCF 1 है. 4 5 इसका भी ये भी एग्जिस्ट करेंगे, इसका HCF 1 है. 5 5 इसका HCF जो है उसका 5 है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो so students we can say the Euler function of 5 equals to that is the 4, that is the value of the Euler function of 5. Okay, so you should go through the definitions of that functions. Okay, so you will get the proper result. आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जो नंबर दिया हुआ है वो वहां तक में कौन कौन सा नेचुरल नंबर जो होगा उसका HCF 1 होगा, वैसे वैसे पेयर को हम लोग को ऐड कर देखना है और उसको काउंट करना है. ठीक है, तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट इसका. हम इसको डिफाइन के साथ इसको बता देते हैं. ये सारा चीज़ हम बता दिए थे आपका प्रीवियस लेक्चर पे. अब यहाँ पे इसको लोग डिफाइन करते हैं. ये जो हम लोग फंक्शन से डिफाइन करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन होगा 5 ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन बनेगा और डिफाइंड बाय, इस तरह हम लोग इसको डिफाइन करेंगे. डिफाइंड बाय ये है फाई ऑफ एन. ठीक है, फाई ऑफ एन मीन्स आइलर फंक्शन ऑफ एन इक्वल्स टू ये जो होगा एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, एक्स इज बिलोंग्स टू होगा नेचुरल नंबर. और ये सच दैट ये जो होगा 1 का होगा 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू ये आपका एक्स का ये x जो होगा और ये इधर आपका ये आपका n होगा. ठीक है, ये है इस तरह होगा कि GCD इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन जो होगा वो इसका वैल्यू जो होगा 1 होना चाहिए. ठीक है, x ऑफ n इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. ये है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. इसको कल हम आपको बताए थे क्या होगा, ये नंबर ऑफ नेचुरल नंबर और विच आर लेस देन or equal to n and co-prime to n. Okay, co-prime to n, ये co-prime to n. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू हम लोग निकालने सीखेंगे यहाँ पे आइलर फंक्शन का. इसके मदद से आपको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एग्जाम्पल का, हमको लिखते हैं फाई ऑफ 1 निकालना है. ठीक है, तो फाई ऑफ 1 के लिए हम लोग देखते हैं, फिर फाई ऑफ 2 देखेंगे, फिर फाई ऑफ रिजल्ट तक पहुंचेंगे. इसका रिजल्ट का क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पहले हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई 1. ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाई 1 का वैल्यू निकालेंगे. तो फाई 1 के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कितना इसका नेचुरल नंबर होगा. मतलब एक्स इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होगा सच दैट 1
ये होगा, ये आपका किसका इक्वल होगा, नेचुरल नंबर यहाँ पे होगा, और ये 1 का इक्वल होगा। जीसीडी ऑफ क्या होगा, जीसीडी ऑफ 1 और 1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस तरह का कितना पेयर होगा बताइए, एक ही पेयर होगा, क्योंकि आपका 1 से मतलब आपका पेयर सिर्फ एक ही मिलने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको 1 पेयर मिलेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 पेयर ही आएगा आपका। नंबर 2 हम लोग देखें, जैसे 5/2 देखें। ठीक है, 5/2 है, 5/2 के लिए भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ पे 1 होगा, और उसके बाद जो होगा ये आपका लेस देन इक्वल्स टू और x ये आपका 2 होगा। ठीक है, सच दैट जीसीडी ऑफ x और n जो होगा x n का यहाँ पे 2 है, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इसका 1 और 2 ही होगा। पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो 2 ही होगा। पॉसिबल वैल्यू जो है पहला होगा 1 और 2 होगा, तो अब यहाँ से जीसीडी में लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे 1 2 में देखते हैं, 1 और 2 पहला पेयर होगा। ये पॉसिबल वैल्यू मतलब ये x का वैल्यू पॉसिबल है, और ये है क्या 2 और 2, तो यहाँ पे इसका जीसीडी कितना होगा, 1 होगा, इसका जीसीडी 2 होगा। ये तो हो नहीं सकता, ये होगा आपका। ठीक है, इसका मतलब 5/2 का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/2 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 5/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज आप समझ सकते हैं कि 5/1 और 5/2 जो होगा मतलब आइलर फंक्शन ऑफ 1 और आइलर फंक्शन ऑफ 2 जो होगा हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, वो किसका इक्वल होगा, 1 का इक्वल होगा। तो हम लोग इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग पेयर निकालते हैं, जीसीडी ऑफ है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं निकालने के लिए नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग 3 का निकालेंगे। ठीक है, 5/3 यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और क्या होगा x3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जीसीडी ऑफ x और 3। अब बोलिए ऐसा पेयर आपको देखना है। ठीक है, ऐसा पेयर हम लोग देखना है कि इसका पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3। आप 1 2 3 में इसका पॉसिबल जीसीडी कौन कौन से आएगा, जैसे 1 और 3 का जीसीडी 1 होगा, इसको लेना है हम लोग को। जीसीडी ऑफ 1 और 2 3 का जीसीडी आपका क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, इसका जो वैल्यू होगा 3 का जीसीडी तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका ले नहीं सकते, जिसके लिए आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स 5/4 का देखते हैं, ठीक है, 5/4 को देखेंगे तो वही आ जाएगा आपका, ये सिर्फ ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे 4 और जीसीडी ऑफ 4 हो जाएगा आपका। तो आपको देखना है कि इसमें पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा, आप देख लीजिए। पॉसिबल वैल्यू में इसमें आ जाएगा क्या, पॉसिबल वैल्यू को अगर देखते हैं आप तो इसमें 4 तक है, तो उसको 4 तक लेना है आपको। x का वैल्यू देगा वो आपका, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अब किसका किसका जीसीडी जो होगा 1 होगा वो देखना है। जैसे 1 4 का जीसीडी 1 होगा, इसको लेना है। 2 4 का जीसीडी जो होगा 2 होगा, इसको नहीं लेना है। जीसीडी ऑफ 3 4 का जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, इसको लेना है। जीसीडी ऑफ 4 जो होगा, जीसीडी ऑफ 4 सॉरी 1 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 4 ये हो गया। 4 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको नहीं लेना। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2p⁻1 ये 2 2 जब 4, यस सही है। ये 5 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये तो 5 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे आप देख लीजिए 2 आ गया। ठीक है, देखिए 5 3 और 5 4 का वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एक और हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद एक कैलकुलेशन निकालेंगे हम लोग इसका। तो एक और हम लोग देख लेते हैं इसका, जैसे 5 हम लोग ले लेते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट है 5 है, 5 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 5 होगा, और एक से बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका क्या है 5 है। ठीक है, अब हम लोग पॉसिबल वैल्यू ये हो जाएगा 5 तक आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या कौन सा इसमें पेयर, इसमें 5 5 का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कौन कौन सा आएगा, 1 और 5 आएगा। एक जीसीडी, यस 1 जीसीडी इसका है। 2 5 आप देखिए जीसीडी 2 5, यस इसका जीसीडी 1 होगा। 3 5 जीसीडी इसका कितना होगा, 1 होगा, यस ये भी सही है। जीसीडी ऑफ 4 5, यस ये भी जीसीडी 1 होगा। 5 5 ये नहीं हो सकता, बिकॉज द जीसीडी ऑफ 5 5 इक्वल टू 5, सो वी कांट टेक इट, सो वी विल गेट हियर 5 5 मीन्स आइलर फंक्शन ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 होगा। ओके, सो दैट इज द पॉइंट टू नॉट इट बट सो वी विल कंक्लूड दैट कि हम लोग को यहाँ पे करना है कि आपको जो भी आइलर फंक्शन होगा ना, आपको 2 तरह से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, या तो वो नंबर जो होगा प्राइम नंबर होगा, या वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अगर वो प्राइम नंबर होता है तो उसके लिए हम लोग एक ऑप्शन बता देंगे आपको, एक अगर कंपोजिट नंबर होता है तो उसके लिए आपको बता देते हैं। तो एक हम फ्लो चार्ट किससे आपको हम सिखा देते हैं, ये चीज़ क्या होता है आइलर फंक्शन का, और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आपको अच्छे से प्रॉपरली इस चीज़ को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन द केस ऑफ प्राइम नंबर, जब भी आपके पास प्राइम नंबर की बात हो
तो हमेशा जैसे कि आप देखिए प्राइम नंबर आपको और कुछ इसका रिजल्ट भी आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहला हम आइलर फंक्शन को बताते हैं। ये आइलर फंक्शन से आपका आइलर फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले आइलर फंक्शन को हम लोग निकालने का जो लॉजिक है वो दो तरह से हम लोग लॉजिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रिजल्ट्स और ऑन द बेसिस ऑफ पीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके उसको बता देते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हम पीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोग इसको आइलर फंक्शन को निकाल सकते हैं। हम आपको बताए थे कि आइलर फंक्शन के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता होगा, ये पिछले लेक्चर में आप देख भी सकते हैं, पी पावर ए, क्यू पी पावर बी और ये क्या था, आर पी पावर सी। इस तरह का अगर कोई था तो यहाँ से हम लोग फाइव एन जो निकालते थे, याद कीजिए आप, वहाँ पे क्या होता था, एन होता था, 1 - 1/p होता था, 1 - 1/q होता था, सो ऑन, ठीक है। ये आता था इन अगर आप उसको प्राइम फैक्टर से आप निकालते हैं तो वो आपसे निकले। लेकिन कभी कभी जो होगा आपका ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये, ठीक है, कैलकुलेशन करने में। तो आपको जो होगा इसको आप उसको हट के आपको थोड़ा जो है आपको ऑन द बेसिस ऑफ जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट के थ्रू से आपको सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो आपका ये प्राइम, ये जो पीएफ होगा आपका वो कंपोजिट नंबर वाला पार्ट वाला में आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट एक प्राइम नंबर के लिए आप देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक प्राइम नंबर के लिए करें तो कि अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो कैसे हम लोग उसको निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ तो करना ही पड़ेगा, आपको एक चीज़ तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको उसको प्राइम फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालिए, उसके बाद आपका आइलर फंक्शन निकलेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है उसका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को आपको निकालने के बाद आपको इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म में लिखने के बाद अगर आपके पास जो है रिजल्ट ऐसा हो जाए, ठीक है, 5 ऑफ जो हो पी पावर एन आ जाए, ठीक है, ये अगर आ जाए मतलब ये पी स्टैंड फॉर प्राइम नंबर, एन स्टैंड फॉर पावर। तो अगर ये रिजल्ट होगा वो पी पावर एन होगा और पी पावर एन -1 होगा, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट्स आपको दिमाग पे रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। और दूसरा रिजल्ट इसका जो है वो हम आपको बता देते हैं, ये जो होगा 5 ऑफ एम एन, ठीक है। अगर किसी का एक तरह का प्राइम नंबर नहीं आए, अलग अलग तरह का प्राइम नंबर आ जाए तो आपको ये रिजल्ट लिखना है 5 ऑफ एम इंटू 5 ऑफ एन, ठीक है। इसको हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, एक आपका नेसेसरी कंडीशन इसके लिए है कि जीसीडी ऑफ एम एन एन इक्वल्स टू 1, सो यू शुड कीप इट इन योर माइंड सो दैट you can apply the that things to get the Euler functions, okay। so आपको इससे आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो आपको ये देखना है, जैसे मान लेते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को हम नीट बताते हैं। जैसे एक हम बताते हैं 16, वी नीड टू फाइंड द Euler फंक्शन ऑफ 16, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग को 16 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 16 का प्राइम फैक्टर जो होगा आपको पता होगा, 2 से निकालेंगे यहाँ पे, तो 2 से 8 टाइम होगा, 2 से यहाँ पे 4 होगा, यहाँ से 2 से होगा 2 टाइम होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे ये जो होगा हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसा, 5 ऑफ 16 को हम लोग लिख सकते हैं 5 ऑफ क्या होगा 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर क्या आ गया आपका 4 आ गया। आपको पता होगा, देख लीजिए ये प्राइम नंबर वाला पार्ट होगा, तो पी पावर एन और पी पावर एन -1, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 पी पावर 4 होगा ये, और ये माइनस होगा, ये घट जाएगा आपका 2 पी पावर 4 में। देख लीजिए फॉर्मूला में n -1, एन का वैल्यू आपका 4 है, तो 2 पी पावर 4 2 पी पावर 4 -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पी पावर 4, तो ये 16 हो जाएगा, 2 पी पावर 4 ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको प्राइम पे उससे आप उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं जो आपको हम सिखाएं। आप देख लीजिए, आप 5 ऑफ एन अगर निकालना चाहते हैं तो आप 5 ऑफ एन इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला है एन इक्वल्स टू 16 दिया हुआ आपका, तो फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। एन इक्वल्स टू क्या होगा 1 - 1/p, 1 - 1/q, आपका एक ही टर्म आया हुआ है p आया, तो डोंट वरी आपको इसकी लेना है, तो 16 होगा 1 - 1/p। यू कैन सी p इज द 2, सो वी कैन राइट हियर 16 into 1/2, so we will get here 8. So you should verify that the value of 516 equals to 8 from you should go through that method or this, okay। so आपको कोई भी मेथड से आपको निकालना है, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग एक 5 हम लोग आइलर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, एक 520 का, ठीक है, हम लोग 520 का एक वैल्यू निकालते हैं। तो 520 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 520 इक्वल्स टू यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल you should go through the prime factor, okay। so first of all you need to find the prime factor। 20 का प्राइम फैक्टर निकालिए आप, तो प्राइम फैक्टर के लिए 2 है 10 टाइम, ये 2 है 5 टाइम होगा, और ये तो आपका जाएगा नहीं, तो ये आ जाएगा कितना आपका 2 स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर 1 होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए,
अब इसको हम लोग लिख दें यहाँ पे 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। अब देखिए जीसीडी ऑफ 2 एंड 5 इक्वल्स टू 1 है, कोई बात नहीं, इसको आगे हम लोग बढ़ लेंगे यहाँ पे। तो 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 5 ऑफ 5 का 5 आ जाएगा। तो अब 2 स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या है 2 टू दी पावर 2 होगा माइनस 2 टू दी पावर 1 होगा। इसका आ जाएगा कितना 5 पे पावर 1 होगा, 5 पे पावर क्या होगा 0 होगा। तो 2 पे पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पे पावर 1, ये 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो गया ये 8 हो गया। ठीक है, ये आपका 520 का वैल्यू जो होगा 8 आएगा। अगर आप इसको क्रॉस आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको वो भी सिखाते हैं कैसे क्रॉस वेरीफाई करना, दूसरा मेथड से उसको भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये है। दूसरा मेथड जो होगा इसमें क्या होगा, जैसे कि आप देखिए 5 हम लोग जो है 5 हो गया। अब जैसे हम लोग 20 का आप देख लीजिए n इक्वल्स टू 20 है, p इक्वल्स टू ये है, q इक्वल्स टू ये है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह के फॉर्मूला जो आपको सिखाए हैं इक्वल्स टू n इंटू क्या है 1 माइनस 1 बाई पी है, और ये क्या है 1 माइनस 1 बाई क्या है q है। तो p का वैल्यू आपका 2 है और q का वैल्यू क्या है 5 है, फॉर p का n का वैल्यू 20 है। सो वी कैन राइट हियर 1 बाई 2 एंड हियर इज द 1 बाई 5। सो here is 2 into 1 by 2 and here is the 4 by 5. okay, so 5 2 is 10, here is a 2 and 2 4 is 8. okay, तो ये देख लीजिए वेरीफाई करके आपका ये दोनों जो है सेम चीज आ जाता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आपको किसी भी मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको कोई भी मेथड से आपको निकाल सकते हैं। ये था इसका वैल्यू, आप बड़ा बड़ा चीज़ का वैल्यू उसका आइलर फंक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगा। कुछ इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए आप डाल देते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें। 5 ऑफ जो है 100 है, नेक्स्ट है 5 ऑफ जो है 200 है, नेक्स्ट 5 ऑफ 40 है, नेक्स्ट 5 ऑफ 70 है, नेक्स्ट 5 ऑफ 64 है, नेक्स्ट 5 ऑफ 75 है, और नेक्स्ट जो है 5 ऑफ 144 है। ठीक है, तो आपको इसका फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो सबसे पहले जो है इस तरह करके इसको हम लोग क्या करेंगे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। और आप देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। इसकी प्रॉपर्टी जो होगा सबसे पहला जो है 5n, जो इसकी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं थोड़ा सा। इसका प्रॉपर्टी भी आपको दिमाग पे रखना चाहिए। इसको जो सबसे पहले इसको फंक्शन है तो फंक्शन के रिगार्डिंग हम लोग को थोड़ा समझना है इसको होगा। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज जो होगा वो क्या होगा नंबर 1। सबसे इसकी प्रॉपर्टी होगा क्या ये कि सबसे पहले 5n जो होगा एक आइलर फंक्शन जो होगा 5n इज नॉट 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, आप हमको बताना है कि आपको कैसे 1 फंक्शन, नहीं तो हम फिर से आपके वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ये 1 फंक्शन नहीं होता। 5 इज नॉट 1 फंक्शन। ओके, ये 1 फंक्शन जो है नहीं है। ठीक है, 1 के लिए आपको पता होगा, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन होता है fx1 इक्वल्स टू fx2 होना चाहिए। तो ये आपका ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा है 5 ऑफ n मीन्स आइलर फंक्शन जो है वो ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। 5n इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, और सबसे तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका ये हमेशा जो होगा 5 ऑफ n जो है 5 of n is always इवन, ये हमेशा इवन होता है। जब भी आप n का वैल्यू फॉर n इज ग्रेटर देन 2, जब भी n का वैल्यू आप 2 से बढ़ा लोगे तो उसमें जो होगा हमेशा इसका वैल्यू हमेशा इवन आता है। किसी का भी वैल्यू आप लीजिए आप वो हमेशा आपका जो है इवन है। जैसे 5 ऑफ 1 इक्वल्स टू 5 ऑफ 2 इक्वल्स टू दोनों ऑड नंबर होता है। इसके अलावा आप कुछ भी ले लें, जैसे हम आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। इसमें आपको काउंटर एग्जाम्पल मतलब हो गया n से बड़ा इसका मतलब हम लोग ले लेते हैं एक, जैसे 5 ऑफ 3। ठीक है, 5 ऑफ 3 n से बड़ा है तो आपको अगर इसको लेंगे पावर 1 है तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 0। तो ये होगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। आपको सिंपल वे से समझना है, जो पावर होगा पावर भले आना उसमें पावर में 1 घट जाएगा। जैसे कि आपको अगर कहीं ऐसा दिया होगा, ठीक है 5 ऑफ 2 टू दी पावर 7 है। ठीक, तो आपको सिंपल वे से आपको समझना है, पावर 7 हो जाएगा पावर 6। ठीक है, आपको ये है। जैसे आपको कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 3 पे पावर 5, तो आपको सिंपल वे से आपको बता दें 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे 5 ऑफ जो है अगर दिया हुआ है 7 3, तो ये आपका होगा 7 पे पावर 3 और 7 पे प्लस 5। तो इस तरह करके आपको समझना है आइलर फंक्शन को। और आपको जो है ये सारी चीज़ों को आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ बहुत सारे इसका यूज है, इंटीग्रल डोमेन सारी चीज़ों में इसका बहुत सारे यूज है। तो आपको अच्छे से इसको क्या करना है प्रैक्टिस करना है।
और आपको नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग थ्योरेटिक फंक्शन, ये तो हम बता दिया आपको। नेक्स्ट आपको हम डिविजन फंक्शन पढ़ाएंगे और एक जो है सिग्मा फंक्शन, वो शायद हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, इससे आपको रिवाइज कराएंगे। ये इसकी आयलर फंक्शन का ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। और ये CSIR नेट गेट और जो है CSIR ने हो या गेट हो या तो आपका IIT JEM हो या तो आपका कोई MSc के वाले पार्ट हो, तो आप उसमें इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आप अगर एब्स्ट्रैक्ट जब पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जो है क्या जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देता है ये चीज़ को काउंटिंग में, ठीक है। जब भी काउंटिंग की बात होता है ना, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जब भी काउंटिंग की बात होता है तो यहाँ पे ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाता है। जिस तरह हम लोग फंक्शन में काउंटिंग इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे हम लोग तुरंत हम लोग फैक्टोरियल के पास पहुँचते हैं, परमुटेशन के पास पहुँचते हैं, कम्बिनेशन के बाद पहुँचते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी आपका ये चीज़ है कि जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पार्टों को आपको काउंटिंग की बात होता है, तो वहाँ पे तुरंत ये चीज़ आपका आयलर फंक्शन का ये वहाँ पे सिग्मा फंक्शन, थ्योरेटिक फंक्शन आपके इन्वॉल्व हो जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड रिवाइज ऑल ऑफ द थिंग्स, ओके। आपको जो भी चीज़ हम पढ़ाए उसको आप रिवाइज करना है। और आपके मेरे जितने भी नंबर थ्योरीज का जो भी नंबर थ्योरी एक्चुअली जो है आप MSc के आपको MSc जब अगर आप MSc का स्टूडेंट्स होंगे तो आपको वहाँ पे एक पेपर मिलेगा नंबर थ्योरी का, ठीक है। तो नंबर थ्योरी वहाँ से आपको एक पेपर मिलता है। आपको पता होगा CSIR नेट का ज़्यादा जो है 60 से 70% जो MSc का सिलेबस को कवर करता है, बाकी 30% जो होगा वो BSc का कंप्लीट करता है। तो आपको ये चीज़ फोकस करना है, सारा चीज़ आपका MSc से रिलेट कर रहा है, आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक से आपको बता रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है ये चीज़ जो है बहुत ईजी है, बिकॉज ये ईजी है नहीं इतना जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसको आपको जो है आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और ये आपका अपर लेवल का चीज़ होता है। ये आपको बार बार हम बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का काउंटिंग जो होगा जनरल में इधर आपको नहीं मिलता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का काउंटिंग आपको BSc में आपको नहीं मिलता, वो आपको MSc में ही काउंटिंग मिलता है इसका। कि BSc में आपका सिर्फ ग्रुप होता है, डिफाइन किया जाता है, प्रॉपर्टी होता है, ये सारा चीज़ मिलता है उसमें, ठीक है। लेकिन जब आपका काउंटिंग की बात हो तो आपको सिलेबस जो है MSc में इन्वॉल्व होता है। कुछ जो है DU वाले हैं, JNU वाले हैं, वो कभी इधर डाल के रखे हुए हैं अपने सिलेबस में, लेकिन मेन चीज़ है अगर हम लोग देखें तो ये आपका MSc की पार्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।